आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर का एमसीक्यू। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीएस के लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग का एक चैप्टर है ट्रांसफार्मर। आज मैं आप लोगों से वादा करता हूँ टोटल ऑब्जेक्टिव इसी में से रहेगा। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ठीक है, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न्स होता है और प्राइमरी में जो होता है कम टर्न होता है। तो पहले क्या डैश नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी, प्राइमरी में कम होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में कम होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा, यानी लेस और मोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैच, स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज़्यादा टर्न होता है और सेकेंडरी में कम होता है, मोर और लेस हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। इन ए करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। इन ए ट्रांसफार्मर द रिलेशन बिटवीन इनपुट फ्रीक्वेंसी, देखिए ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होता है, चाहे इनपुट का हो यानी प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो। इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, देखिए पावर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो होता है फुल लोड पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि फुल लोड पे आउटपुट जो होता है वो मैक्सिमम होता है और इफिशियंसी जो होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, कॉपर लॉस के लिए देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट या क्लोज सर्किट टेस्ट करते हैं और आयरन लॉस के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। यहाँ कॉपर लॉस है तो क्लोज सर्किट टेस्ट होगा। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन, कोर लेमिनेशन जो होता है इसलिए बनाया जाता है, ठीक। कोर लेमिनेशन किसका बना होता है, तो ये आपका कोर का लेमिनेशन जो होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है ट्रांसफार्मर का। व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ ब्रीदर, देखिए ब्रीदर का, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम ब्रीदर करता है, ठीक है। व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, बट ऐसा तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द एबव। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इनपुट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का दो टाइप है, यानी बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा। द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड फॉर, ट्रांसफार्मर का कोर जो है लेमिनेटेड किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस जो है वो कम हो, लोअर्स ईडी करंट लॉस। वोल्टेज रेगुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी निगेटिव, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव कब होगा, जब पावर फैक्टर जो है लीडिंग होगा, क्योंकि पावर फैक्टर यदि लीडिंग होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और उस टाइम में फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा होगा। और आप वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जानते हैं, जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टा नो लोड। तो फुल लोड यदि नो लोड से ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है निगेटिव होगा, नहीं लीडिंग हो जाएगा। व्हाट इज द नीड ऑफ परफॉर्मिंग ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है कॉपर लॉस पता करने के लिए करते हैं। और देखिए ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, इसलिए इसमें फुल लोड पे जो है फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस मूविंग डिवाइस में होता है बल्कि, लेकिन ये स्टैटिक डिवाइस है इसलिए फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में, ठीक है, कहता है कितना रजिस्टेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं, इसके कारण से इसका रजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। करंट रेटिंग जो होता है ट्रांसफार्मर का वो वोल्ट के भी होता है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर फुल फॉर्म में क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वायल इन वायल फील्ड ट्रांसफार्मर, देखिए वायल फील्ड ट्रांसफार्मर में वायल का दो काम होता है, पहला है इंसुलेट करना और दूसरा होता है कूलिंग करना, मतलब बहुत हो जाएगा ए एंड डी। व्हाट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन आयरन लॉस, आयरन लॉस के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट के लिए क्लोज टेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर,
वी इधर ट्रांसफार्मर में होता है, कंजर्वेटर भी होता है, बकौल रिले भी होता है, लेकिन एक्साइटर नहीं होता है, तो एक्साइटर सही हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर में नहीं, मोटर में होता है या जनरेटर में होता है एक्साइटर। कुछ कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर काज नॉइज, नॉइज किसके कारण होता है? ठीक है, नॉइज होने का जो मेन कारण होता है कोर का, आयरन कोर का मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होना। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लक्स, प्राइमरी फ्लक्स ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होता है, सेकेंडरी फ्लक्स कम होता है। प्राइमरी इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी फ्लक्स। इफ द डायरेक्ट करंट इज सप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर, डीसी करंट होगा तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा वाइंडिंग। हाउ मच % ऑफ फ्रिक्शन लॉस इन प्रेजेंट ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस जीरो होता है, चूँकि फ्रिक्शन हो भी नहीं करता तो लॉस कहाँ से होगा भाई? स्टैटिक डिवाइस है। कुछ ट्रांसफार्मर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कपल इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली। देखिए अदर ट्रांसफार्मर में, जनरल ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकली तो एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग से, एक ही तार से दोनों वाइंडिंग होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड होते हैं, और मैग्नेटिकली तो सब ट्रांसफार्मर कपल्ड होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टोन, ये आपको नहीं पूछ सकता है, ये भी आपको नहीं पूछेगा। एक ही बार हम आते हैं जो कहता है व्हिच लॉसेज आर निगलेक्टेड व्हेन ए ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस पता करते हैं, यानी हम लोग कोर लॉस को निगलेक्ट करके चलते हैं। द वोल्टेज एंड, ये भी आपको पूछने वाला नहीं है। ऑन व्हिच पैरामीटर, ये भी नहीं पूछने वाला है। ये है फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न रेशियो, टर्न रेशियो जो होता है सेकेंडरी टर्न्स की संख्या और प्राइमरी टर्न्स की संख्या का अनुपात होता है। फार्मूला फॉर प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए प्राइमरी वोल्टेज निकालना है तो टर्न रेशियो का फार्मूला लगाइए। टर्न रेशियो का फार्मूला क्या होता है? सेकेंडरी वोल्टेज बट्टा, आप लिख दीजिएगा ना यहाँ पे, ये होता है टर्न रेशियो VS अपॉन VP। आपको प्राइमरी वोल्टेज पूछता है तो VP बराबर VS अपॉन K होगा, लेकिन VS यानी सेकेंडरी वोल्टेज बट्टा टर्न रेशियो, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक है। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन टर्न रेशियो। ठीक है, अपॉन में टर्न रेशियो होगा यहाँ पे बट्टा में, याद रखिएगा, ये भी मिस हो। सेकेंडरी वोल्टेज के लिए क्या होगा? प्राइमरी वोल्टेज इंटू टर्न रेशियो हो जाता। ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज इंटू टर्न रेशियो, यहाँ पे बट्टा दे दिया, यहाँ भी गलत किया, यहाँ बट्टा नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे बट्टा कर दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्राइमरी वोल्टेज इंटू टर्न रेशियो। ठीक है, स्टार लगा दीजिए। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर में फेज एंगल जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का बराबर होता है, लगभग। ये भी नहीं पूछने वाला है। एडवांटेज, ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है? स्टेशनरी डिवाइस है, इफिशियंसी हाई होता है, स्टार्टिंग टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता, ऑल ऑफ द अबव सही है। डिसएडवांटेज क्या है? ये बल्कि भारी होता है। देखिए ट्रांसफार्मर कोर टाइप और सेल टाइप दोनों होता है, तो आपका बहुत एंड भी हो जाएगा। टेम्परेचर निकालने के लिए संपनर टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी जो होता है तब होता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में, तो उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम रेंज जो होता है वायल कूलिंग ट्रांसफार्मर का नेचुरली वो 3000 kVA होता है। व्हाट इज द, ये आपको पूछने वाला नहीं। ऑन व्हिच साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, टैपिंग हमेशा लो वोल्टेज साइड में होता है। ठीक है, हमेशा लो वोल्टेज साइड में होता है टैपिंग। कुछ सब्सटेंस यूज टू ट्रांसफार्मर ब्रीदर, ब्रीदर में सिल्का जेल का यूज करता है ताकि मॉइस्चर ऑब्जर्व करे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, आइडियल ट्रांसफार्मर इंडक्टेंस इन्फिनिटिव होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है। गिव द इक्वेशन ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इन ए ट्रांसफार्मर, इसका एक ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे सी बी मैक्स बराबर बी मैक्स का पावर 1/1.6 इसका सही हो जाएगा। द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंजर्वेटर, का जो काम है ना वो एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड करता है कूलिंग पर्पस के लिए, ट्रांसफार्मर का वायल को कंट्रोल करने के लिए, कूल करने के लिए, टेम्परेचर कूल करने के लिए। सी ऑप्शन सही है। लेमिनेशन का जो थिकनेस होता है ना उसका, वो आपका 0.4 mm से 0.5 mm के बीच में हो जाएगा। वायल जो होता है ट्रांसफार्मर में जो होता है यूज होता है ना वायल, वो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, मॉइस्चर होगा तो उसका इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए।
ऑन विच ट्रांसफार्मर कैन इंस्टॉल द बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले वाइल कूल्ड ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इसमें वाइल का यूज किया जाता है कूलिंग के रूप में। हार्मोनिक्स क्या होता है, कोर जब होता है ट्रांसफार्मर का उससे चूरेट हो जाता है तो उसमें हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कम होता है, 50% ही होता है। ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन स्टार फैशन वर्क, स्टार फैशन में वो बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए काम करता है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन होता है तो सिर्फ बैलेंस लोड के लिए काम करता है। बकोल्ज रिले जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर में होने वाले फॉल्ट को वार्निंग करता है, अंदर में इनसाइड होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इनसाइड विद इन द ट्रांसफार्मर गलत हो, ट्रांसफार्मर के अंदर में जो फॉल्ट होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, अगर विद इन द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर। वाई ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइज्ड करंट इज स्मॉल, ये देखिए इससे एयर गैप को लिए छोटा रखा जाता है, ठीक है, इसलिए कम होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ऑन व्हिच साइड हेल, ये नहीं पूछने वाला आपका, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलिए ईएमएफ इक्वेशन जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम लिया जाता है 5M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ही। द पर्पस ऑफ सिलिकॉन स्टील जो होता है ना ईडी करंट को कम करने के लिए, है ना, मेंटेन ईडी करंट लॉसेज। लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी ऑब्जर्व। देखिए लेस क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, यानी पतला तार किधर होगा, हाई वोल्टेज साइड में पतला तार होता है। ए व्हाट कंडीशन डज पावर ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, फुल लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है क्योंकि आउटपुट पावर ज़्यादा होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें कम तार का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, लेस वाइंडिंग मीटर का ज़रूरत पड़ता है। ईएमएफ का ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो हो जाएगा यहाँ पे इसका वोल्ट पर वोल्ट मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ वोल्ट पर मीटर सही है। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग में। एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग में। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है ना वो आपका एम्पियर पर टर्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर पर मीटर होता है। आपका मेन जो क्वेश्चन है ना, या फैराडेज लॉ तो E बराबर N/d∅/dt होता है, लेंज लॉ लगाते हैं तो माइनस आ जाता है। यहाँ से मेन क्वेश्चन है। फिर ट्रांसफार्मर आर जो ट्रांसफार्मर क्लासीफाइड जो ना कोर के हिसाब से वोल्टेज नंबर ऑफ वाइंडिंग सब होता है, ऑल द इवॉल्व हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इसमें कोई मैग्नेटिक लीकेज नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, रेजिस्टेंस 10 ओम होता है, और इसका ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं होता है, ठीक है। अब से लॉस भी नहीं होता है, मैग्नेटिक लीकेज ए और बी यानी बहुत हो जाएगा, ए बी। व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड रेटेड वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी रेटेड वोल्टेज सेम होगा, लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसमें क्या होगा, कोर फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, कोर फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा। एट व्हाट कंडीशन आइडियल ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी, आइडियल ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, ठीक है, जब आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है, सी ऑप्शन से। व्हाट हैपेंस टू आयरन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। देखिए आयरन लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस केस में यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो। ये सब आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ये सब मेन क्वेश्चन, इसी से आपका सारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में।